अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। दूसरी बात है अनागत का प्रत्याख्यान, यानी कल्पना आदमी बहुत करता है। कल्पना, इतनी कल्पना में जाता है जब तक उस कल्पना के दरवाजे को भी बंद नहीं करेंगे तो धूल भीतर आती रहेगी। पुरानी धूल जमा है, उसे तो झाड़ू से बाहर निकाल फेंकना है, और नई धूल न आए उसके लिए दरवाजे को बंद करना है। यह है अनागत का प्रत्याख्यान। जब हमने अतीत की सफाई की, झाड़ू निकाला और भविष्य का दरवाजा बंद कर दिया, तो फिर जो बीच का बचता है वर्तमान, वह वर्तमान हमारा बिल्कुल निर्मल और पवित्र रह सकता है। ये त्रिपदी की प्रक्रिया है। तब निर्जरा की बात हो सकती है, नहीं तो निर्जरा की बात भी समझ में नहीं आती। झाड़ू तो निकाला, आंधी चल रही है, दरवाजे खुले हैं, निकालना न निकालना बराबर हो गया। इसे कहा गया हस्ति स्नान। जिसने कोरी निर्जरा की और अनागत का प्रत्याख्यान नहीं किया, उसकी तुलना की गई है हस्ति स्नान से। हाथी तालाब में गया और खूब जल क्रीड़ा की, सारे शरीर को साफ कर लिया, सुथरा कर लिया, तालाब से निकला और तालाब के पाल पर आया। वहां कीचड़, गीली मिट्टी पड़ी और सूंघ भरी, उछाला और पूरे शरीर को कीचड़ से भर लिया। हस्ति स्नानम, हस्ति स्नान का कोई विशेष अर्थ नहीं होता। एक क्षण के लिए तो शरीर को नहलाया, साफ सुथरा किया, दूसरे क्षण में कीचड़ से भर लिया, सन गया शरीर। जो व्यक्ति केवल अतीत का प्रतिक्रमण करता है और भविष्य का प्रत्याख्यान नहीं करता, उसकी निर्जरा भी हस्ति स्नान की तरह हो जाती है। तो ध्यान की यह प्रक्रिया, उसमें तीनों बातें साथ चले। अतीत से भी पिंड छुड़ाना है, भविष्य के प्रति भी जागरूक होना है और केवल वर्तमान में जीना है। तो ध्यान का दूसरा उद्देश्य बनता है निर्जरा। आदत का परिवर्तन कब होगा? स्वभाव का परिवर्तन कब होगा? जब निर्जरा हो। निर्जरा के बिना स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग यह स्वभाव परिवर्तन का प्रयोग है कि स्वभाव बदला जा सकता है। क्रोध को बदला जा सकता है, अहंकार को बदला जा सकता है, भय को बदला जा सकता है। भय लगता है, भय को बदला जा सकता है, अभय बना जा सकता है। पर यह सब कब होगा? अतीत का प्रतिक्रमण होगा, तब होगा। अतीत के संस्कार तो जमे पड़े हैं। नाव चलेगी नहीं, सारी रात नाव को खेया, डांट चलाता रहा कि नाव आगे बढ़े, किंतु जब सुबह हुआ, धुंधल का हुआ, प्रकाश की रश्मियां फूटी, तो देखा कि जहां थे वहीं खड़े, वहीं के वहीं खड़े। ये कैसे हुआ? अगले तट पर नहीं पहुंच पाए, कैसे हुआ? तो देखा तो पता चला कि नाव को तो खेता रहा और रस्सी से नाव बंधी पड़ी। कैसे बढ़ेंगे? तो जब तक हमारा दिमाग इन संस्कारों की रस्सियों से बंधा पड़ा है, तो फिर आदत बदलने की बात हो नहीं सकती। और शायद इसीलिए कहा गया कि दुनिया में और बहुत सारे काम सरल है, पर आदत को बदलना सबसे ज्यादा कठिन काम है। सच्चाई भी कि आदत को बदलना कोई सरल काम नहीं है, बहुत जटिल काम है, बहुत जटिल काम।
तो जब तक प्रसंग नहीं आया तब तक तो ठीक है, प्रसंग आया और वही काम शुरू हो गया। हमने कुछ साधकों से पूछा कि बात को सहन कर लेते हो, गुस्सा तो नहीं आता, उत्तेजना तो नहीं आती? उत्तर मिला कि जब तक प्रसंग नहीं आता तब तक तो ठीक चलता है। अरे ये क्या, प्रसंग नहीं आता तो हर आदमी शांत रहता, हर आदमी कोई दिन भर लड़ता थोड़ा ही रहता है। प्रसंग नहीं आता तो कौन गुस्सा करता है? प्रसंग आए और फिर गुस्सा न आए, उत्तेजना न आए, तब आदत परिवर्तन की बात समझ में आती है। विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषाम न चेतांसि तयेव धीरा। उस व्यक्ति को धीर माना गया कि विकार का हेतु होने पर भी जिसका चित्त विकृत नहीं होता, क्रोध का प्रसंग आने पर भी जो क्रुद्ध नहीं होता। जब प्रसंग नहीं, परिस्थिति नहीं, कौन कैसे बनेगा? आदत बदलने का अर्थ है प्रसंग आने पर भी वह काम न किया जाए। पर यह कब संभव है? ध्यान का प्रयोग करने वाले लोग भी इस बात को गहराई से समझ लें। यह संभव तभी है जब अतीत का प्रतिक्रमण साथ में चलता है और भविष्य का प्रत्याख्यान चलता है। एक और संकल्प का प्रयोग कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, पुनरकर्णयाय, एक बड़ा सूत्र है पुनरकर्णयाय, यानी मिथ्या दुष्कृतम, अतीत का शोधन, कि जो मैंने अतीत में किया उससे मैं अलग होता हूं, मिथ्या दुष्कृतम करता हूं। पर मिथ्या दुष्कृतम कब होगा? कि पुनरकर्णयाय, फिर यह नहीं करूंगा। अभी तो मिथ्या दुष्कृतम किया और 5 मिनट के बाद रावण के वही भावण, वही काम करना है, तो फिर वह मिथ्या दुष्कृतम भी एक विडंबना बन जाता है। विडंबना बहुत प्रसिद्ध है, कुंभकार का मिथ्यामि दुक्कड़। नया नया चेला नया नया बना हुआ था, गुरु के साथ, कोई जैन मुनि थे उनके साथ, तो ठहरने को स्थान मिला कुम्हार का घर, ठहर गए वहां। अब कुम्हार घड़ा बना रहा है, अब चेला पढ़ने में लगा नहीं, इधर उधर देख रहा है। कुम्हार ने घड़ा बनाया और एक कंकड़ लेकर फेंका और घड़ा फूट गया। कुम्हार ने कहा, ये क्या किया महाराज? मिथ्यामि। फिर दूसरा बनाया और फिर कंकड़ फेंका, बोला ये क्या किया? तो मिथ्यामि दुक्कड़। ऐसे 2-4 घड़े फोड़। कुम्हार ने सोचा बड़ा विचित्र है, मानता ही नहीं है। तो अब 5वीं बार घड़ा फोड़ा और बोला मिथ्यामि दुक्कड़। कुम्हार उठा और आकर एक चांटा जड़ दिया। बोला ये क्या करते हो? कि मिथ्यामि दुक्कड़। मिथ्यामि दुक्कड़म हो गया। दूसरा चांटा जड़ा, मिथ्यामि दुक्कड़म। जब तक भविष्य का प्रत्याख्यान नहीं होता, मैं फिर नहीं करूंगा, यह संकल्प दृढ़ नहीं होता, तब तक अतीत का प्रतिक्रमण भी हो नहीं सकता। तो दूसरा उद्देश्य है अतीत का प्रतिक्रमण, भविष्य के लिए संकल्प और वर्तमान की पवित्रता, वर्तमान का संवरण। यह मानसिक प्रशिक्षण का दूसरा उद्देश्य है। मानसिक प्रशिक्षण के विषय में उद्देश्य की चर्चा और भी करनी है, और यह बहुत आवश्यक है कि हमारा उद्देश्य जितना स्पष्ट होगा, हमारा उतना ही विकास हो सकेगा। इस अर्थ में मैं सोचता हूं कि उद्देश्य की स्पष्टता हमारे अगले चरण की और अधिक स्पष्टता हो सकती है।